मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी 47 बिलियन डॉलर से आज बैंक करप्ट हो गई। कैसे, चलिए जानते हैं। The innovative office sharing company WeWork has filed for Chapter 11 bankruptcy protection. WeWork is on the brink of bankruptcy. WeWork has filed for Chapter 11 bankruptcy protection. The office sharing company WeWork has filed for bankruptcy protection. इमेजिन करें एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ काम करने की जगह ना हो बल्कि एक लाइक माइंडेड लोग की कम्युनिटी हो, जहां लोग एक दूसरे से क्रिएटिविटी, एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयर कर सके और एक खूबसूरत स्पेस में फुल प्रोडक्टिव होकर ग्रो कर सके। इसी विज़न के साथ 2010 में वीवर्क की शुरुआत होती है। इसके फाउंडर हैं नेमैन एंड मैकेल्वी। वीवर्क सबसे पहले प्रॉपर्टी को 10 या 20 साल के लिए लीज पर लेती है और उसे अपने तरीके से डिज़ाइन करके वर्किंग स्पेस में बदलती है, जैसे मीटिंग रूम, ऑफिस, डेस्कटॉप, और बहुत सारे बिजनेसेस, फ्रीलांसर और ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग स्पेस ऑफर करती है रेंट में। फॉर एग्जांपल, वीवर्क 1000 स्क्वायर फीट एरिया बाय करती है और उसे 50-50 स्क्वायर फीट करके 20 यूनिट्स में डिवाइड करती है और हर यूनिट्स को अपने तरीके से वर्क स्पेस में बनाती है और उसे अपने क्लाइंट के लिए प्रोवाइड करती है और हर तरह के काम करने वालों के लिए स्पेस प्रोवाइड करती है। जैसे कोई बड़ी कंपनी है तो उसे ज़्यादा एरिया में ऑफिस प्रोवाइड करती है और कोई फ्रीलांसर है तो उसे पर्सनल वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है। सबका रेंटल प्राइस अलग अलग होता है और कस्टम वर्क स्पेस भी प्रोवाइड करती है, यानी आप अपना ऑफिस या पर्सनल वर्क स्पेस को किस डिज़ाइन में चाहते हो। वीवर्क ने अपनी डिज़ाइनिंग में बहुत काम किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होने लगे। आप भी थोड़ा वीवर्क के ऑफिस को देख लें। इस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए वीवर्क के सीईओ नेमैन ने बहुत सारे इन्वेस्टर के सामने अपने आइडिया और बिजनेस मॉडल को एक अच्छी स्टोरी टेलिंग के साथ प्रेजेंट किया। फिर बहुत सारे इन्वेस्टर कन्विंस होकर वीवर्क में इन्वेस्ट किया, ये सोचकर कि वीवर्क फ्यूचर में एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। और सबसे हैवी इन्वेस्टमेंट जापान के सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन ने किया। फिर धीरे धीरे ये कंपनी न्यूयॉर्क सिटी से दूसरी जगहों में एक्सपैंड करने लगी और 39 कंट्रीज़ में 700 से ज़्यादा लोकेशन में वर्क स्पेस प्रोवाइड करने लगी और इस लिस्ट में इंडिया भी शामिल है। और 2019 में वीवर्क की वैल्यूएशन 47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। लेकिन हर स्टोरी में ट्विस्ट होता है। यही कंपनी 2023 में 47 बिलियन डॉलर से बैंक करप्ट हो जाती है। इसके बहुत सारे रीजंस में से 3 मेन रीज़न हैं। फर्स्ट रीज़न, रिस्की बिजनेस मॉडल। वीवर्क को न्यूयॉर्क सिटी में कामयाबी मिलने के बाद उन्हें लगने लगा कि हम हर जगह कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हर जगह का वर्किंग कल्चर अलग अलग होता है और वीवर्क प्रॉपर्टी को 10-20 साल के लिए लीज पर लेती थी और जो क्लाइंट होते हैं वो कुछ महीनों या सालों के लिए वर्क स्पेस लेते हैं। क्लाइंट्स की कोई गारंटी नहीं है कि वो लॉन्ग टाइम तक वर्क स्पेस को यूज़ करेंगे और ये रिस्की है। जैसे अगर कोई क्लाइंट 1 साल के लिए वर्क स्पेस को यूज़ करता है और वीवर्क को 1 साल का पैसा भी मिल जाता है, लेकिन वीवर्क तो 10-20 साल के लिए प्रॉपर्टी को लीज पर लेती है, जिसकी वजह से वीवर्क को बाकी सालों के लिए लीज का पैसा पे करना पड़ेगा और ये कंपनी प्रॉफिट के बजाय लॉस में जाने लगी और हैवी डेप्थ में डूबने लगी। फॉर एग्जांपल, 2018 में वीवर्क का रेवेन्यू 1.8 बिलियन डॉलर था और एक्सपेंसेस 3.7 बिलियन डॉलर, यानी प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस। सेकेंड रीज़न, कोविड-19। उस वक्त वर्क स्पेस में काम करना पॉसिबल नहीं था और वर्क फ्रॉम होम राइज होने लगा, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान हुआ। थर्ड रीज़न, कंपनी के सीईओ के कुछ गलतियों की वजह से। जैसे इनके पास पैसा तो बहुत आ गया और वीवर्क पर फोकस करने के बजाय दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करने लगे, जैसे वी लीव को लिविंग कंपनी में, राइज लग्जरी जिम चेन कंपनी में और वी ग्रो जो कि एक स्कूल है। और जब कंपनी IPL लाने लगी तो ये अपने ही शेयर बेचने लगे। फिर क्या, इन्वेस्टर का ट्रस्ट ख़त्म होने लगा और कंपनी की वैल्यूएशन डाउन होने लगी और ये बहुत खर्चे किए जा रहे थे लग्जरी चीज़ों में, जैसे अपने प्राइवेट जेट और होम में।
वो भी उस वक्त जब कंपनी लॉस में जा रही थी। फिर ये कंपनी जिस तेज़ी से आसमान में जा रही थी उसी तेज़ी से ज़मीन में गिरने लगी और 47 बिलियन डॉलर से बैंक करप्ट हो जाती है। और इस स्टोरी से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, अगर कुछ बुनियादी चीज़ें स्ट्रॉन्ग ना हो तो बड़े बड़े ख्वाब टूट सकते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।